So the new book for class 4 संतूर is now available in the market में आ गई है। NCERT की नई बुक जो कि लॉन्च होनी थी और इस बुक के बारे में अब हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम देखेंगे कि इस बुक में क्या नया है। इस बुक की कीमत बस 65 रुपये है, आपको मार्केट में 65 रुपये में मिल जाएगी। ये बुक NEP 2020 के पे बेस करके बनाई गई है, जिसमें न केवल अपने देश के वैल्यूज, संस्कार और हमारे देश के जो नीतिस है, जो लोगों के बीच में जो इस तरह की प्रचलन है, वो सबको दिखाया गया है, बल्कि इसके साथ ही बच्चों को पढ़ने लिखने से संबंधित ज्ञान हो, इसकी भी ध्यान रखा गया है। इस बुक के लिए ये बुक एक्चुअली ग्रेड 3 से 5 के लिए जो बुक्स हैं, जो कि एक ब्रिज के जैसे काम करता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, तो इसको इस तरह से बनाया गया है ताकि इस बुक में न केवल पढ़ने के बाद न केवल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आए, लेकिन बच्चे जो हैं वो क्रिटिकली सोच सके, क्रिएटिव हो सके, उनमें अच्छी वैल्यूज़ का डेवलपमेंट हो। और बुक जो है वो इस व्यू से भी बनाई गई है कि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो किया गया है, यानी इंग्लिश के साथ साथ बच्चे जो हैं वो इसमें अन्य सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स और सोशल साइंस और अपने लोकल लैंग्वेज को यूज़ करके इसको पढ़ाना है इस बुक को, तो लोकल लैंग्वेज के साथ भी कनेक्शन बिल्डअप कर सके। और ध्यान रखा गया है कि बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास इस किताब के द्वारा हो। तो टीचर्स जो हैं जब इस किताब को पढ़ेंगे तो ज़रूर एक बार इस किताब के इंट्रोडक्शन को पढ़ लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया गया है। अभिभावकों से अनुरोध रहेगा कि बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में दी गई हैं, सो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को ज़रूर अपने बच्चों को पढ़ के सुनाएं और इसके प्रति जागरूक रहें। सिटीजन हैं हम इस देश के, नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी ड्यूटीज को जानें। अधिकार का मज़ा तभी है जब सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटीज करें, तो अधिकार भी स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। आगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिएम्बल दिया हुआ है, प्रिएम्बल को भी एक बार पढ़ लेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, ज़रूर समझाएंगे इसके बारे में ये क्या है। और ये है आपके बुक में चैप्टर्स में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 यूनिट है और 4 यूनिट में लगभग हर एक में 3 चैप्टर दिए हुए हैं और लास्ट में दिया हुआ है आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक दिए गए। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमें गारंटीज मिली है, तो दीज फंडामेंटल राइट्स शुड बी स्टडीड, इसको पढ़ लेना चाहिए हमें, ताकि हमें अपने, तो पहले हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ ली और फिर हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेंगे, और जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेंगे तो दोनों के प्रति जो बैलेंस हो जाएगा हमारा, तो इस देश को हम आगे उन्नति के पथ पर ले चलेंगे बिना अपना एक्सप्लॉयटेशन करवाए, बिना खुद को हानि पहुंचाए। हालांकि देश हित में यदि खुद को कुछ हानि भी होती है तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, क्योंकि देश हित सर्वोपरि होता है।
और राष्ट्र के विकास में जिससे जितना योगदान बन पड़े उसको देना चाहिए। चलिए अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 1 के लिए ये दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, माई लैंड। तो माई लैंड is our land, the land which is your land, the land which is my land, that is India. This India is our land, our motherland, as we say. So for this motherland, how should we work, how should we do so that the motherland should feel proud of us, the fellow countrymen should feel happiness, and the country should lead its way towards prosperity. So this is the poem, it seems, and the poem, let us recite the poem. Together we stand, strong and tall, helping each other we never fall. Cheering aloud, we shout and sing, teamwork can overcome anything. Win or lose, we always share, our bond of trust is always there. With each hand joined, the goal is near. Team spirit fills the air with cheer. Together we shine, our hearts as one, for in our team the joys begin. So इधर जो comma लगा है, it will be joy has begun. Okay, so we'll read it as the joy has begun. So see, as the poem says, together we can. आपने पढ़ा होगा हिंदी में, एकता में बल है, उसी पे आधारित ये कविता है। इस कविता को मैंने रिसाइट किया है, इसको आपको याद कर लेना है। सो आज इस चैप्टर से जो पहला होमवर्क आपको मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आपको इस कविता को याद कर लेना है। याद करने से पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, मतलब जब भी हम एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं तो हम मजबूत हो जाते हैं। हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल, और जब हम एक साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम लोगों में असफलता मिलने की जो उम्मीद है वो कम हो जाती है। हम एक दूसरे को असफल नहीं होने देते हैं, उसकी मदद करते हैं ताकि सभी लोग एक साथ मिलके आगे बढ़ सकें। अब ये हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल, इसमें मैं आपको एक वर्ड देती हूँ, यूबंटू। यूबंटू वर्ड को आप सर्च करेंगे अपने गूगल पे और देखेंगे कि व्हाट इज यूबंटू। UBUNTU, ठीक है। जब इस वर्ड को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल। Cheering aloud, we shout and sing, and whenever there is something which we have to achieve together, so while doing that work, we always cheer each other for the slightest achievement any one of our members have made, and we shout and sing for each other. Teamwork can overcome anything, and this is the way we help our fellow team members to overcome the difficulties. हम क्या करते हैं, हमारी टीम में अगर कोई ऐसा है जिससे काम नहीं हो रहा है या जो थोड़ा सा काम कर पाता है, उसके लिए भी हम खुश होते हैं और उसकी हम मदद करते हैं ताकि हमारी जो टीम है वो एक साथ मिलके जो भी गोल हमें अचीव करना है उस गोल को अचीव कर पाए। विन और लूज वी ऑलवेज शेयर, और चाहे हम जीते या हम हारे, वो जीत और वो हार वो सब कुछ हमारी पूरी टीम का होता है, ना कि किसी एक व्यक्ति का। जैसे क्रिकेट का मैच ले लीजिए, फुटबॉल का मैच ले लीजिए, कोई भी गेम ले लीजिए। जब हम गेम खेलते हैं, गेम में क्या होता है, जीतती है तो पूरी टीम जीतती है, हारती है तो पूरी टीम
हारती है। Our bond of trust is always there. और जब भी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य मिला होता है तो हमें उसके ऊपर हमेशा पूरा ट्रस्ट करना होता है कि वो उस काम को कर लेगा। ट्रस्ट करने के साथ साथ हमें हमेशा ये भी तैयार रहना होता है कि यदि किसी मोमेंट पे उसने हमारी मदद मांगी तो हम भी उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। With each hand joined the goal is near. और जब हम इस तरह से मदद के लिए, अपने साथी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी टीम जो है वो जीत की तरफ बढ़ती है। टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद चीयर। और जब उस साथी को ये पता लगता है कि हमारे सारे लोग हमारे साथ हैं तो वो जो टीम की भावना होती है, इसके कारण सारी टीम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। क्योंकि जो जीत होती है वो व्यक्ति के पुरुषार्थ पे तो निर्भर होती ही है, लेकिन उसके मन पर भी निर्भर करती है। और इसी मन की निर्भरता के कारण जो जीत या हार है वो समय से पहले तय हो जाता है, इस बात से कि जो टीम है वो किस तरह की धारणा मन में लेके खेल रही है। इसी पे हिंदी में एक मैं आपको मुहावरा बताऊंगी, लोकोक्ति है जो बोला गया है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जब व्यक्ति मन से सोच लेता है कि उसे कोई कार्य करना है और वो उस टीम का हिस्सा है और उसमें उसको 100% देना है तो जीत से कोई भी रोक नहीं सकता। Together we shine our hearts as one. और एक साथ हम लोग इस तरह से रहते हैं जैसे कि हमारे दिल एक हो गए हों। For in our team the joy has begun. और अभी हमारी टीम ने तो काम करना शुरू ही किया है। और इस तरह से जब हम एक साथ शुरू करते हैं काम करना तो हमारी टीम की खुशियां वहीं से बननी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे जिस टीम की बात हो रही है, हम कुछ टीम के बारे में जानते हैं कि किस तरह की टीम्स के हम पार्ट हैं अपनी डेली लाइफ में। हम किस किस तरह की टीम्स के पार्ट हैं, थोड़ा सा सोचेंगे और बताएंगे कि क्या हम अपनी डेली लाइफ में किसी टीम के पार्ट हैं। जैसे अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में शिक्षक, बच्चे, अभिभावक, तीनों लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं। और इस टीम का गोल क्या होता है? सिर्फ एक, वो ये कि बच्चे में जो भी क्षमता है उसका हम विकास कर सके, बच्चे को खुशी से रहने में मदद करें और उसमें उसकी जो भी संभावनाएं हैं उसको प्रेरित करें, उसके जो भी स्किल्स हैं उसको अपग्रेड करें। ना कि हम उसको ये बताएं कि तुमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, और उसको जो नहीं आता है वो उस पर जबरदस्ती थोपे। हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं, उन क्षमताओं को पहचानना और उसी के थ्रू आगे ले जाना, यही हमारा एज अ टीम काम है। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है और आप समझिए कि ये जो बच्चे हैं इनको हमारे देश में हर तरह का काम करना है। मतलब कि हमारे देश में क्या नहीं होता, क्या नहीं होता? क्या सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं? हमारे देश में किसान भी हैं, हमारे देश में जूते बनाने वाली कंपनीज हैं, कार बनाने वाली यूनिट्स हैं, कपड़ा बनाने वाली मिलें हैं, एम्ब्रॉयडरी करने वाले कारीगर हैं, कपड़ा सिलने वाले लोग हैं। आप एक दिन सोच के देखिए कि यदि जितने अपने आसपास हम कार्य देख रहे हैं उन कार्यों में से यदि कोई एक ऐसा कार्य हो जिसको करने से सभी लोग मना कर दें, मान लीजिए किसी दिन सभी ने मना कर दिया कि अब यहाँ पे कपड़े सिलने का काम कोई नहीं करेगा, तो आप सोच सकते हैं कितनी मुश्किल आ जाएगी। तो अपने मन से ये भावना निकाल दीजिए कि हमारा जो बच्चा है वो यही एक काम करेगा। तब तो ये बात है कि आप जब कपड़े बनाने की बात आएगी तो आप देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने कपड़ों में अपना स्टार्टअप किया और आज वो कहां से कहां पहुंचे हुए हैं।
तो बजाय इसके कि किसी एक प्रोफेशन को लेकर हमारे अंदर कुछ पागलपन आए और हम अपने बच्चों को प्रेशराइज करें, क्यों ना हम ये पता लगाएं कि हमारे बच्चे किस चीज में बहुत अच्छा कर सकते हैं और उनको उसी तरफ ले चलें। सो टुगेदर वी कैन, यदि हम उनके साथ खड़े होंगे तो ये हो सकता है। मान लीजिए मेरा बच्चा है जो कि खेलने में अच्छा है, सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब आपका कहना ये होगा कि भाई सब लोग तो सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, तो भाई सब लोग तो सचिन तेंदुलकर तो सब लोग नहीं बनना चाहते थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर तो सचिन तेंदुलकर बनना चाहता था और उनके